मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, स्कूल्स में देखते हैं आप, हॉल में सभी बच्चे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के बाद बच्चों के मन में क्या विचार है। अब क्लासरूम में जाना होगा, कौन सा टीचर पढ़ाने आएगा, होमवर्क किया है नहीं किया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, और पड़ोसी बच्चा परेशान करता है, पेंसिल चुराता है हमारी। क्लासरूम में जाकर सभी चीज़ें सलामत रहेगी कि नहीं, बैग छोड़कर आए हैं। तो वहाँ प्रार्थना क्यों की गई, आंख क्यों बंद की गई, उस बच्चे को नहीं मालूम। हर तरह का खोजी आएगा, हर तरह का विद्यार्थी उपस्थित होगा और वो प्रार्थना करेगा। प्रार्थना में उसकी मांग होगी, प्रार्थना में अवस्था होगी, प्रार्थना में ग्रहणशीलता होगी। तो प्रार्थना के बाद जो अनाउंसमेंट होगी उसका लाभ कुछ लोगों को लेते हुए देखा जाता है, कुछ लोग नहीं ले पाए। जैसे हॉल में सभी विद्यार्थी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल आते हैं स्कूल के और अनाउंस करते हैं कि ये 3 बच्चे आगे आए, और तीनों को उन्होंने उपहार दिया। एक को कैलेंडर दिया पिछले साल का, वो K1 है। एक को कैलेंडर दिया इस साल का, जो साल चल रहा है, और K3 को आने वाले साल का कैलेंडर दिया। तो बाकी विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा, कितने लोग बैठे थे? 3 बच्चों को ही बुलाया गया और उन्हें उपहार दिया गया। बच्चों के लिए तो उपहार ही है, वो पिछले साल का कैलेंडर है तो भी एटलीस्ट नोटबुक को कवर तो लगा सकते उससे। 3 लोगों को ही बुलाया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? तो जब उन्हें बताया जाता है कि प्रार्थना में तुम कर क्या रहे थे, और इन 3 बच्चों ने क्या किया। प्रार्थना में बच्चों को देखा होगा आपने, वो क्या कर रहे हैं। प्रार्थना चल रही है, कोई अपनी बाह खुजला रहा है, कोई थोड़ा एक आंख खोल के आजू बाजू में देखते रहता है, कोई अपनी घर की बातें सोच रहा है। आज सुबह में मम्मी ने ये बोला, डैडी ने ये बोला। मुंह से तो प्रार्थना चल रही है, पर अंदर क्या चल रहा है। और एक बच्चे के मन में चल रहा है कि रिसेस में टिफिन खाएंगे, आज तो डिब्बे में ये बना कर दिया गया है, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि सभी बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं और 3 बच्चों को ही बुलाया गया, तो वो कुछ ऐसा कर रहे थे। यानी जब वे प्रार्थना में उतरे तो वहां समझ क्या थी कि जिस उद्देश्य से प्रार्थना करवाई जा रही है वह पूरी हो। जिस उद्देश्य से प्रार्थना करवाई जा रही है, सब बच्चों को खड़ा किया है ये, और एक पर्टिकुलर प्रार्थना ही दी है, एक विशेष प्रार्थना दी गई है। तो उस प्रार्थना का चुनाव क्यों किया गया होगा, कोई उद्देश्य होगा। प्रिंसिपल बताएंगे तो लोगों को बताएंगे कि हर दिन आप प्रार्थना करोगे और प्रार्थना का एक उद्देश्य होगा।
प्रार्थना करते करते जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो, ग्रहणशीलता की अवस्था में पहुंच जाते हो, कौन सा विद्यार्थी उस अवस्था में पहुंचेगा जिसके माइंड में ये क्लियर है कि इस प्रार्थना का एक उद्देश्य है, अभी एक विशेष समय मिला है, इस समय में जो करना है वही करना सफलता का रहस्य है, जिस समय जो करना है उस समय में वो करना सफलता का रहस्य है। और हम चाहते हमारा लक्ष्य सफल लक्ष्य हो, हमारा लक्ष्य सफल लक्ष्य हो, सफल लक्ष्य। तो बैठने से पहले ही अपना उद्देश्य याद करोगे, जिस उद्देश्य से ध्यान किया जा रहा है वह सफल हो, जिस उद्देश्य से प्रार्थना करवाई जा रही है वह उद्देश्य सफल हो। तो सब तरह के बच्चों का उदाहरण आपने सुना और उससे आप रिलेट कर पाओगे मैं किस में था। कुछ लोगों ने तो जाने अनजाने में उद्देश्य रखा, कुछ लोगों ने ठान कर रखा, कुछ लोगों को याद ही नहीं था कैसा उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों ने सिर्फ देखा आजू बाजू में सभी कर रहे हैं तो कर लेते हैं, फोर्स से हो जाएगा। कई बातें जो होती नहीं फोर्स में हो जाती, ग्रुप के साथ हो जाती, चलो अभी ग्रुप ही चल रहा है तो चल लेते, खुद से अकेले तो नहीं करते थे। सभी ने अपना अनुभव किया और विचार चलते रहे, उद्देश्य मालूम न होने की वजह से विचारों के साथ बहते गए, एक बार भी फ्लैश नहीं हुआ। ये स्वतः ही कैसे पकड़ में आए, ऑटो सिस्टम कैसे बने कि जब भी हम उद्देश्य से हटकर कुछ कर रहे हैं तो कैसे रिमाइंडर मिले कि नहीं अभी का जो समय है इस बात के लिए है, तभी पूरा उसमें ही रहते हैं। क्या नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा? तो क्या जवाब आएगा, क्या होगा नुकसान? एक तो नुकसान होगा ही नहीं ये जवाब आएगा, और अगर कुछ होगा भी तो वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसको कवर नहीं किया जा सकता, वो इतना छोटा होगा, वो कवर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सा नुकसान होने वाला है? तो ये क्लियर होने के साथ और क्या तेज लाभ होने जा रहा, तेज शब्द डाला, वरना लाभ की परिभाषा लोग अलग ही पकड़ेंगे। तेज शब्द के साथ आप वह लाभ नहीं सोचते जो हर जगह सोचा जाता है, पैसे में, समय में, तारीफ में, पद में, शोहरत में, वो लाभ नहीं। ये वह लाभ होगा जो कन्विक्शन देता है, दृश्य जो स्वयं की याद दिलाए वो तेज लाभ दे रहा है, आवाज जो स्वयं की याद दिलाए वो आवाज तेज लाभ दे रही है। K3 के तेज लाभ को महत्व सबसे ज्यादा देता है कि ये काम करेंगे, ये लाभ है, ये नुकसान है। तेज लाभ क्या है? लाभ बोनस में बहुत सारे आ जाते। देखो एक बार सत्य से प्रेम होता है, जब कोई भी चीज जो आपको करनी है देखते हो रास्ता मिलता है, करनी ही है तो मिलता है रास्ता, तो मिलती है कृपा, और नहीं करना है तो मिलता है कारण। नहीं करना है तो कारण मिलता ही है कि देखो ये कारण से ये काम नहीं हुआ। उस पर्सन को कहोगे तुम करना नहीं चाहते थे, तो नाराज हो जाएगा। मैं कारण बता रहा हूं इस कारण से नहीं हुआ, और आप कहते हो नहीं तुम करना नहीं चाहते। ईमानदारी से पर्सन खोज करेगा। खोजी इसलिए तो कहा जाता है ना, खोजी कहा तो आप सुन पाओगे,
कुछ नहीं कहा तो सुन भी नहीं पाओगे। अपनी गलतियां कौन सुनने को तैयार होता है? हर एक इशारा सामने ही करता है, तू 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 कारण है, तू कारण है, तू कारण है। और जो K3 है उसको शिफ्टिंग मिलती है कि मैं ये जो उंगली दिखा रहा हूं तू तू तू, तो मैं इस उंगली से 3 उंगलियों पर शिफ्ट होता हूं जो अंदर की तरफ जा रही है। इस उंगली से 3 उंगलियों पर, इसलिए K3 शब्द है कि जो 3 उंगलियों की सुनता है, एक जो सामने दिखा रहा था और एक जो अंदर दिखा रही है। K1 है जो जिसको पुराने साल का कैलेंडर मिला, K2 है जो इस साल का मिला, K3 है आने वाले साल का मिला। तो तीनों को मिला, तीनों कुछ उस प्रार्थना में कुछ ग्रहणशीलता बड़ी, एक की थोड़ी बड़ी उसको पिछले साल का कैलेंडर मिला। क्योंकि कुछ लोगों को पुरानी बातों से मुक्त होना है, पुराने डरों से मुक्त होना है, पुराने शॉक्स जो लगे हैं। जीवन में घटनाएं होती है ना, तो कुछ झटके लगे होते, शॉक्स लगे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो पहला शॉक तो तभी लगता है क्योंकि अभी तक व्यवस्थाएं पूरी बनी नहीं है। बच्चे को पृथ्वी पर लाने की पूरी व्यवस्थाएं बनी नहीं है कि बच्चा पैदा हो, पैदा होते ही उसको कौन सा वातावरण मिले। बच्चा सिकुड़ जाता है, उस शॉक खाकर एक असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। तो संसार में आकर पहला एक्सपीरियंस वो रिकॉर्ड हो गया अंदर, और फिर उसके बाद एक डर, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो कुछ लोगों को पुराने डरों से मुक्त होना होता है, और फिर एक समय के बाद धीरे धीरे वो भी जब वह खोज शुरू करता है, वह भी जब उसको सत्य श्रवण का मौका मिलता है, तब वो उन डरों को देखने लगता है। कि डर आया है, पुरानी आदत के हिसाब से वो सिकुड़ेगा, मगर अभी कुछ सुना है, देखते तो एक नया प्रयोग होता है, और फिर धीरे धीरे वो डर, वो जो मूल असुरक्षा की भावना प्रवेश कर गई, वो भावना खुलने लगती, टूटने लगती है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? किसके साथ होने जा रहा है? आज तक मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जिनको सुनने को मिला वे लोग प्रयोग शुरू करते, वरना तो प्रयोग भी नहीं करता इंसान। वो हमेशा अपनी फार्मूला के हिसाब से जीता रहता है। बचपन से कुछ फार्मूलाज बना देगा, मेहमान आया घर में, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाओ, वर्कबल है, फिर माँ बाप ने बुलाया ही नहीं, वो भी अपनी बातचीत करके गप्पे लगाकर चले गए मेहमान, और ये कमरे में बंद था। मेहमानों की आवाज बंद हुई तो बाहर आया, तो फार्मूला बन गई। अनजान आदमी देखा तो खिसक जाओ उधर से, नया पर्सन सामने आया तो खिसक जाओ उधर से, तो खतरा नहीं रहता है। खतरा नए लोगों से ही रहता है, उसके माइंड में ये बैठा रहता है, खतरा नए लोगों से ही रहता है, अननोन से ही खतरा। तो जहां भी अननोन, मृत्यु अननोन, डरा हुआ इंसान, नई जगह अननोन, डरा हुआ है। किसी को नई जगह पर चलो शिविर के लिए, बोले हमें नहीं आता, तो एक डर जो अंदर है पुराने कैलेंडर पर, मगर वो प्रकाश में तो आए। पुराना कैलेंडर भी काम का है। एक बच्चे की जो प्रार्थना उठी तो पुराना प्रकाश में लाने के लिए, बाकी लोगों को तो वो भी नहीं मिला। केवन है तो एक विचार तो उठा है, अभी उसमें बल नहीं है। विचार है मगर उसको बल नहीं है, ताकत नहीं है उस विचार का, मगर विचार उठा है। ये विचार उठना
बहुत शुभ है। जब कोई पहली बार कहता मेरे मन में सवाल आया मैं कौन हूं, तो कहते बस तुम्हारा हो गया कल्याण। उसको नहीं समझेगा कि इससे क्या फायदा हो गया, एक विचार है इसमें क्या होगा। अरे ये विचार भी आना बहुत कृपा है, सभी को विचार नहीं आता है। विचार आया है तो K1 हो गया ना, फास्ट का कैलेंडर तो मिल गया, पुराने साल का तो मिल गया। ऐसा मत सोचो ये किस काम का, ये विचार आया फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मेरे काम नहीं हो रहे, फिर भी लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाते, फिर भी मेरे कई काम रह जाते, फिर भी बोर होता हूं, फिर भी खालीपन लगता है, फिर भी अधूरा अधूरा सा लगता है। मगर जो हेलीकॉप्टर से देख रहा है वो समझ रहा है ये स्टेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ होने जा रहा था, एक बच्चे ने जिसके अंदर प्रार्थना के वक्त विचार तो चले ही, मगर बीच बीच में आया कि ये किस वजह से प्रार्थना करवाई जा रही। प्रिंसिपल शक्ल सूरत से तो समझदार लगता है, ऐसे तो प्रार्थना नहीं दी होगी, कुछ तो रहेगा। प्रार्थना के शब्दों में तो कुछ खास बात लगती नहीं है, फिल्मी गाना ही लग रहा है, मगर कुछ तो रहेगा। एक को तो ये विचार भी नहीं है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं ये तो रहता है, कुछ तो डेली का रहता है, डेली का रहता है, ये करना पड़ता है। उसके बगैर ना ये छोड़ेंगे ना माँ बाप छोड़ेंगे, माँ बाप बेचते रहेंगे, ये करवाते रहेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, बड़े तो हो जाए देखेंगे इनको, अभी कोई पावर नहीं है इसलिए ठीक है सह लेते इनका। तो कुछ बच्चे ये सोचकर मुंह से बोलते रहेंगे ताकि कोई पकड़े नहीं, डांटे नहीं, और अंदर से जो भी है मजा सोचते रहेंगे। अंदर अपनी काल्पनिक दुनिया में, हैरी पॉटर की दुनिया में सोचते रहेंगे। पर एक बच्चे ने जो K1 है उसके अंदर विचार आता कि प्रार्थना किस उद्देश्य से करो। एक आधा बार बीच बीच में विचार आया, किया उसने वही जो बाकी बच्चों ने किया, मगर एटलीस्ट विचार तो आया है। और जो K2 है यानी उसके आगे की स्टेप हुई है, यानी ये विचार के बाद वो अपने आप को खाली रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसा जो उद्देश्य है वो पूरा हो तो मैं अपनी बड़बड़ बंद करूं, मेरी बड़बड़ बंद होगी तो वो उद्देश्य पूरा होगा। तो मैं जो अननेसेसरी टॉपिक पे जा रहा हूं उस पर नहीं जाता हूं, इधर ही वर्तमान में उपस्थित रहता हूं। वर्तमान में उसको कैलेंडर कौन सा मिला, वर्तमान का, उसको वर्तमान का कैलेंडर मिला। कहते उपस्थित था, ज्यादा समझ नहीं थी, मगर एक स्टेप तो हुई। छूट थी, विचारों में कहीं भी घूमते रहते, कौन आपको बोलता, कौन पकड़ता, मगर उसके बावजूद भी वर्तमान में रहे तो पर्सन K2 है, यानी एक कदम भी उठ रहा है, यानी एक्शन भी आ रहा, बल आया है। बल प्रबल बने, K3 बनाए, बल प्रबल बने, K2 K3 बने, यानी अब वो बल बाद में भी, उस प्रार्थना के बाद भी कार्य करवाता है। उसको अगले साल का कैलेंडर मिला, यानी अब एक्शन है कि मिनिमम इतना तो हो जाना चाहिए, आने वाले साल में मेरे ये दुर्गुण तो दूर हो जाने चाहिए, आने वाले साल में ये क्वालिटीज तो आ जानी चाहिए, और देख रहा साल के अंत में ये हो चुका होगा, ये क्वालिटी आ चुकी होगी। ऐसे इंसान को ही आगे का कैलेंडर देना चाहिए ना, जो यूज करेगा। K1 को आप भविष्य का कैलेंडर दोगे, वो क्या यूज करेगा, उसको समझेगा ही नहीं, उसको बोलेगा मुझे कंफ्यूज होता है, आगे की डेट्स इसमें दोनों मिक्सर हो जाएगा। मगर जहां बल प्रबल हुआ है वो जानना चाहेगा एग्जैक्टली कितना समय लग सकता है, क्या क्या बचा है, अभी क्या बातें क्लियर हुई है, क्या बातें बची है, इसी तरह अभ्यास करके इतना हो सकता है। कौन सी
बड़ी और कौन सी छोटी चेंज लाने वाले हो, कि मेरे काम में ये बड़ी चेंज में लाने वाला हूँ, ये छोटी चेंज लाने वाला हूँ, मेरी बातचीत में मैं ये बड़ी चेंज लाने वाला हूँ, ये छोटी चेंज लाने वाला हूँ, मेरे उठने में, बैठने में, हंसने में, खाने में, पीने में, व्यायाम में, हर चीज़ में जहाँ लगता है ये एरिया काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, लोगों से बातचीत कमज़ोर है, स्वास्थ्य कमज़ोर है, तो जो जो वीक एरियाज है तो उसमें तो ज़रूर करोगी, इसमें तो बड़ी चेंज आनी चाहिए। और फिर वो अगर बड़ी चेंज करना बड़ी बात लगती है तो उसको टुकड़ों में कैसे पूरा किया जाए, वो बड़ी बदलाहट बहुत बड़ी बात लगती हो कि हमसे तो नहीं होगा इतना समय देना, तो ठीक है उसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा करके बढ़ाएंगे, तो आश्चर्य होगा बड़े बड़े लक्ष्य पूरे हो जाते जब लोग सही ढंग से मनन करते हैं। केतरी के बल को प्रबल बनाया गया है, इसलिए वो ये मेहनत आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूं, जो मेरी तीव्र इच्छा है, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता, जिसको पाए बगैर मैं पृथ्वी से जाना नहीं चाहता। तो ये समय कितना मूल्यवान है, उसको वो समय मूल्यवान लगता है, इसलिए वो कैलेंडर नए साल का पहले से ही परचेज करता है। वो भी देखोगे आप लोग नए साल को कब से देखना शुरू करते हैं, जिनका लक्ष्य वैसा है कि नए साल में एग्जाम्स कौन सी तारीख में आ रहे हैं, नए साल में ये त्यौहार कौन सी तारीख को आ रहा है, नए साल में ये चीज़ तो मुझे जोरदार करनी है तो वो कौन सी डेट पर है, देख लूँ ताकि वैसी व्यवस्था करूँ। वो अगर संडे को ही आई है तो और बढ़िया हो गई बात, उसको और जोरदार ढंग से किया जा सकता है, ऐसे वो व्यवसाय करेगा, वो पहले ही देखना चाहेगा। तो ये कैलेंडर बाहर का एग्जाम्पल है, आपको इसको अंदर अप्लाई करना है। मुझे कौन से गुण लाने हैं, एक साल मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या चमत्कार ला सकता है, कि केथरी तो बनना ही है, आज हो अच्छी बात है, न हो बुरा नहीं मानना है, उसके लिए जो बताया जा रहा है वो हम करते जाएंगे, ये तो प्रोसेस में होता ही है, क्योंकि इच्छा को बल मिलता है, प्रार्थना होती है तो शुभ इच्छा को बल मिलता है। नींद में भी इंसान प्रार्थना कर रहा है तो भी कुछ ना कुछ बल मिलता है, तो करवाई जा रही है, तो उन शब्दों का, उन विचारों का असर होने लगता है, और इतना सूक्ष्म होता है दिखाई तो कभी देता नहीं, ना ही इंसान की उतनी सूक्ष्मता है कि पकड़ पाए, सेंसिटिविटी उतनी है नहीं, संवेदनशीलता कि थोड़ा भी कंपन हुआ कि पकड़ लिया, ये थोड़ा कांपा, थोड़ी भी हलचल हुई, उसको कहते संवेदनशीलता। तो केथरी बन जाए, तीनों को एक कैलेंडर मिला, हर एक को अलग कैलेंडर मिला, सभी ने क्या किया, हर एक ने अपना अगला लक्ष्य चुना। पहले वाले को क्या चुनना था कि मेरे अंदर जो डर है वे अभिव्यक्ति में बाधा है, खुलकर अभिव्यक्ति करने में बाधा रोक रहे, तो ये भी क्यों रहे, पैरेलली इस पर भी काम चलता रहे, क्यों डेली लोगों के बीच जाना ही होता है, डेली कुछ काम करने होते हैं, डेली कुछ कामों पर कॉन्फिडेंस होता है, कुछ कामों पर नहीं होता, तो डेली मौके तो मिल ही रहे, चलो करो प्रयोग, जिस चीज का डर लगता है, करने योग्य है, डर लगता है, तो क्यों ना एक प्रयोग करें, छोटा सा प्रयोग तो कर ही सकते। तो बचपन में एक शौक लगा, आगे न लगे वैसी व्यवस्था आगे हो, मगर तब तक क्या, तब तक जो बच्चे आ चुके हैं उनका क्या। तो जिस भी कारण से पूर्वजों से जो टेंडेंसीज आई और वर्तमान से जो शौक लगे, उसके बावजूद भी हम आगे का जीवन कैसे जिएं, ये हमें डिसाइड करना है।
सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर दिनांक 22 से 26 नवंबर 2023। शिविर स्थान मनन आश्रम, पुणे, महाराष्ट्र। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें